भाई लोग, मैं आपको कहता था कि सलमान खान की जो अपकमिंग फिल्म है बैटल ऑफ गलवान, उसको बिल्कुल भी आप लोग भाई की पिछली मूवीज के साथ सिकंदर या किसी का भाई किसी की जान उनके साथ कंपेयर मत करो। ये मूवी अलग है और ये बहुत कुछ कर सकती है। अब ये मैं बोलता था, अब बोलने में आप पता है कोई बिलीव करेगा कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन कल मेकर्स ने कुछ कमाल कर दिया और प्रूफ हो गया कि हाँ भाई साहब, ये जो फिल्म है बैटल ऑफ गलवान, ये भाई की पिछली मूवी से बिल्कुल डिफरेंट है और हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब मैं यहां पर कोई कंटेंट की बात नहीं कर रहा कि भाई साहब इसका कंटेंट पेट्रोएटिक है, लास्ट मूवीज का कंटेंट पेट्रोएटिक नहीं था। नो, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं मेकर्स के काम करने का तरीका। यस मेरा भाई, कल मेकर्स ने कुछ पिक्चर्स डाली हैं जिनको लेकर कुछ लोगों ने नेगेटिव भी बोला। मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करता हूं कि मेकर्स ने कल क्या पिक्चर डाली, क्या हुआ क्या नहीं, और टीजर की भी बात करते हैं कि क्या आज कुछ आ सकता है, पोस्टर वगैरह और क्या होने वाला है, सब आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो जितने भी भाई के फैंस देख रहे हैं, चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब। सो गाइस, जो डायरेक्टर है मेकर्स है, उन्होंने कल कुछ पिक्चर्स पोस्ट की। अब गाइज ये बेसिकली छोटे छोटे पोस्टर थे जो कि एक बोर्ड पे भाई साहब चिपके हुए थे, मतलब एज एन पिक्चर भाई साहब ना इन्होंने बोर्ड पे लगाई हुई थी और सामने खुद डायरेक्टर वगैरह खड़े थे। अब ये पिक्चर क्या थी? ये बेसिकली जो बैटल ऑफ गलवान की कास्ट है वो कास्ट थी। अब यहां पर जब मेकर्स ने कल ये पिक्चर्स रिवील की ना, तो बहुत से लोगों ने बोला ये एआई पिक्चर्स हैं, एआई पिक्चर्स हैं, क्या हो गया, पूरी कास्ट की ये फ्रेम मतलब वन बाय वन करके पिक्चर लगी थी। तो बहुत से भाइयों ने बोला ये एआई है, ये क्या कर दिया ये वो। तो यस, ये एआई पिक्चर्स ही थी, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाए कि मेकर्स का आखिर ये वाली फोटोज डालने का मतलब क्या था। मैं आपको बताता हूं। मेकर्स ने कल ये पिक्चर्स डाली जो कास्ट थी, एआई पिक्चर्स थी, उनकी बोर्ड पे लगी हुई थी, मेकर्स ने उनके साथ पिक्चर बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। डालने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक, कि हमने हार्ड वर्क किया है। अब आप लोग बोलोगे कि ये कैसा हार्ड वर्क है भाई, एआई पिक्चर्स चिपका दी। तो यहां पर जो रिपोर्ट है वो ये है कि डायरेक्टर्स एंड टीम, जब बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब जब मूवी की कास्ट की सिलेक्शन हो रही थी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो तब इन लोगों ने एआई पिक्चर्स जनरेट करवाई थी एआई से। ऑफ कोर्स के भाई साहब, अगर ये क्योंकि आजकल तो भाई, पहले देखो आजकल एआई बड़ा हैवी हुआ पड़ा है भाई, मेरी सेम टू सेम पिक्चर बना के दे देता है, पहले नहीं बना सकता था। तो खैर दोस्तों, यहां पर बैटल ऑफ गलवान के जो मेकर्स हैं उन्होंने दिमाग लड़ाया और भाई साहब एआई से पिक्चर्स जनरेट करवाई कि जो डायरेक्टर सोच रहा है कि यार ये वाला कैरेक्टर हम इसको ऐसे देख रहे हैं यूनिफॉर्म में, तो ये यूनिफॉर्म में कैसा लगेगा। देखो ये लुक टेस्ट करने का कितना बेस्ट वे हो सकता है अपकमिंग मूवीज में के लिए। ये याद रखो, जो साउथ की बड़ी मूवीज होती हैं, लाइक अगर मैं एटली 6 की बात कर लूं, स्पिरिट की बात कर लूं, या मैं SSMB 29 वाराणसी की बात कर लूं, वो बिग बजट मूवीज हैं। उनके बजट का थोड़ा सा पार्ट ये फर्स्ट लुक को ट्राई करने में भी लग जाता है, लेकिन एआई इतना एडवांस हो रहा है कि भाई ये चीज खत्म हो जाएगी। अगर लुक टेस्ट करनी है तो एआई के थ्रू हो जाएगा। तो डायरेक्टर ने गाइस दिखाया कि भाई साहब हमने जो पूरी कास्ट थी उसको एआई में चेक किया। मतलब अब जैसे एक पिक्चर आप ये देखिए शरद सक्सेना की, अब भाई ये लोग शरद सक्सेना को बुलाते, यूनिफॉर्म पहनाते, फिर जब पता लगता कि पता नहीं भाई साहब ये कैसा निकल अगर आएगी, लोग शरद सक्सेना जो हम सोच रहे हैं वैसे सूट कर भी पाएंगे नहीं, एआई से बनवा लो, और फिर वो देखो सूट भी कर रहा है। तो इस तरह पूरी की पूरी कास्ट है भाई। और ये कुछ भाई साहब इनमें पिक्चर्स थी जिनमें जो भी हीरो या जो भी साइड हीरो होगा उसके साथ कोई उसकी वाइफ होगी या ये भी, तो ये भी इन्होंने एआई से जनरेट करवाया। तो मैं यहाँ पे
आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि यार मेकर्स का हार्ड वर्क नजर आ रहा है, ना कि मेकर्स ये कहते कि यूनिफॉर्म तो जो भी पहनेगा वो अच्छा ही लगेगा। इस चीज को माइंड से निकालकर मेकर्स ने एआई की ही हेल्प ली, लेकिन ली और एआई को अच्छे से यूज किया और यूज करके चेक की कि जो हम कास्ट सोच रहे हैं वो बैटल ऑफ गलवान मूवी पे, मतलब देखो याद रखो ये जो पेट्रियोटिक मूवी होती है इनकी कास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार। धुरंधर के पीछे चलने की वजह क्या है? क्या रणवीर सिंह अकेले हैं? नो, अक्षय खन्ना भाई वो उस रोल में शूट किया, भाई अर्जुन रामपाल, यार आर माधवन, डायरेक्टर ने कास्ट पे कितना टाइम लगाया होगा सोच कर देखो। तो यहां पर भी कुछ वही चीज है। तो ये चीज ने मुझे बड़ा एक्साइट किया कि मेकर्स ने यार हार्ड वर्क करके रखा था भाई, मतलब मूवी को फ्लोर्स पर लेकर जाने से पहले ये वो, और अब मेकर्स रिवेल कर रहे हैं और रिवेल करना बनता भी है और मेरी तरफ से तो सैल्यूट करना भी बनता है कि ये हार्ड वर्क। और देखो जो उधर पोस्टर लगे हुए हैं वो सब के सब बड़े कमाल यानी कि सूट कर रही हैं। तो ये मुझे गाइस ये जो अप्रोच है बड़ी अच्छी लगी। और कुछ लोग इसको भी लेकर नेगेटिव, ये एआई है भाई, जरा समझो तो सही कि वो एक्चुअली में क्या दिखाना चाह रहे हैं। बाकी गाइस टीजर आज है भाई साहब 25 दिसंबर, आज है और कल का दिन है और परसों आएगा टीजर। बहुत से भाई कह रहे थे कि अभी तक टीजर की रिपोर्ट नहीं आई कि कितने मतलब ड्यूरेशन होने वाली है ये, तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट आज हमें देखने को ना मिले, कल देखने को मिले, हमें आइडिया मिल जाएगा कि टीजर किस टाइम आने वाला है और भाई साहब डेफिनेटली कि टीजर का रन टाइम कितना है। लेकिन आज पोस्टर आना चाहिए और मुझे जहां तक अभी तक भी रिपोर्ट्स मिल रखी हैं वो यही है कि यार पोस्टर आ सकता है। यार ये नहीं अभी कंफर्म कि पोस्टर आएगा किस टाइम। देखो अगर मैं आपको सही बताऊं ना, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मेकर्स पोस्टर तो आज डालेंगे लेकिन मे बी अभी मॉर्निंग या आफ्टरनून में नहीं, मे बी इवनिंग में जाकर कहीं डालेंगे। देखो अभी नॉट कंफर्म, देखते हैं क्या होता है। तो कल अगर आज लेट सपोज नहीं आता तो कल के दिन तो पोस्टर प्लस रिलीज डेट प्लस टीजर का रन टाइम उसने तो आना ही आना है। लेकिन मैं मेकर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आज आ जाए तो बेटर है, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान के टीजर की एक तो हाइप बड़ी कमाल बन रखी है, दूसरा भाई इस टाइम सिर्फ आप कह सकते हो कि मतलब कि सिर्फ फैंस नहीं भाई पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैटल ऑफ गलवान के टीजर का वेट कर रही है। देखो पहली धुरंधर के बाद जो फैंस या मेकर्स या टीम या फिर पूरे के पूरे ट्रेड आप कह सकते हो कि सबको जो वेट था वो बॉर्डर 2 के टीजर का था, वो आ चुका है और उसने कुछ खास इंप्रेस नहीं किया। तो अब बैटल ऑफ गलवान के पास देखो, बैटल ऑफ गलवान के पास वो सारे मौके हैं कि सलमान खान 500 करोड़ की नेट भी कर सकता है और 1000 करोड़ ग्रॉस, क्योंकि धुरंधर ने एटलीस्ट हमारे माइंड से ये मिथ तो निकाल दी है कि ए रेटिंग मूवी 1000 करोड़ नहीं करती। ए रेटिंग मूवी भाई साहब पुष्पा 2 की हिंदी नेट कलेक्शन 812 करोड़ को टक्कर भी दे सकती है और 1000 करोड़ भी कर सकती है। तो बैटल ऑफ गलवान की तो रिपोर्ट्स यूए रेटिंग की है भाई, तो वो अगर यूए रेटिंग निकल आए और बवाल लेवल निकल आए तो यार तबाही हो सकती है। लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल सारी चीजें परफेक्ट बैठी हैं, बाकी थोड़ा सा टाइम आसपास आए तो बाकी आपको और भी बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।